जय श्री श्याम बच्चों, मैं मंजू रोहिला मिशन पैरामेडिकल एएनएम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 11 जनवरी आने वाली है बच्चों, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करें आज की क्लास। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे बच्चों कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ की मानसिक स्वास्थ्य है, उसकी अवधारणा क्या है, एक मेंटली हेल्दी व्यक्ति के क्या क्या लक्षण है, एक मेंटल इलनेस के क्या क्या लक्षण है, कि अगर मेंटली अनहेल्दी है कोई भी व्यक्ति तो उसके क्या क्या लक्षण है, और मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या वो चीजें हैं जो एक व्यक्ति को मानसिक स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही जरूरी है, और कैसे मानसिक स्वास्थ्य आपके फिजिकल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे उससे जुड़ा हुआ है। इन सब चीजों के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ बेटा आपकी भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण से रिलेटेड होती है। मेंटल हेल्थ आपके इमोशंस, आपके सोशल और आपके साइकोलॉजिकल वेलबींग से रिलेटेड होती है। जैसे जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य जो फिजिकल हेल्थ है वो क्या करती है, बॉडी की कार्य क्षमता और बीमारी रहित स्थिति को दर्शाती है। डिजीज फ्री कंडीशन ऑफ बॉडी को शो करती है आपकी। उसी प्रकार मेंटल हेल्थ क्या करती है बेटा? मेंटल हेल्थ हमारे सोचने, हमारे महसूस करने, हमारे निर्णय लेने, तनाव को संभालने और दूसरों के साथ संबंध बनाने की क्षमता को निर्धारित करती है। अगर हम कहें कि मानसिक स्वास्थ्य केवल बीमारी का न होना ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सकारात्मक, ऐसी पॉजिटिव सोच है, ऐसी पॉजिटिव अवस्था है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति इसमें अपनी क्षमताओं को पहचानता है कि कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, किन चीजों में वो निपुण है। ये जब वो अपनी जो क्वालिटीज हैं उनको पहचानता है, जीवन के सामान्य तनावों को संभाल सकता है। जो मेंटली हेल्दी व्यक्ति है वो छोटे छोटे लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स होती है बेटा। कभी छोटी छोटी दिक्कतें आती है जिंदगी में, कभी बड़ी बड़ी। तो छोटी छोटी दिक्कतों में सामान्य उसको जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, उसको वो कैसे हैंडल करता है, कैसे अपने आप को उस कंडीशन में वो संभालता है, ये होता है उसका मेंटल हेल्थ। उत्पादक रूप से काम कर सकता है, जो क्वालिटीज उसमें होती है, जो प्रोडक्टिविटी उसमें होती है, क्या उसके अनुरूप वो कार्य कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मेंटल हेल्थ। समाज में सार्थक योगदान दे सकता है, समाज में अपनी आस पड़ोस में वो किस तरीके से व्यवहार करता है, किस तरीके से अपना योगदान देता है, ये उसका मेंटल हेल्थ स्टेटस शो करता है। अब हम बात करते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ कि मानसिक स्वास्थ्य के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। जो पहला मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य घटक है वो है बेटा इमोशनल वेलबींग, भावनात्मक कल्याण। तो भावनात्मक कल्याण में क्या होगा, जो व्यक्ति है वह अपनी भावनाओं को पहचानना, उनको व्यक्त करना, उनको कंट्रोल करना, जैसे कि खुशी, दुख, डर, गुस्सा जैसी भावनाओं को संतुलित रूप से संभालना है। ऐसा नहीं कि कोई बात ऐसी हो गई कि इसको गुस्सा आ रहा है तो उस अपने गुस्से पे उसको कंट्रोल ही नहीं है, वो बहुत भयंकर रिएक्ट कर रहा है, बहुत भयंकर गुस्सा कर रहा है, तो या खुशी है तो वो बहुत ज्यादा खुश है, मतलब ऐसा उसको संतुलित रखना है अपनी सारे इमोशंस को। तो उसी को मेंटल हेल्थ कहते हैं कि ऐसी कंडीशंस में, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो डर हो, चाहे वो गुस्सा हो, उन अपनी ऐसी कंडीशंस में वह अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे नियंत्रित करता है। जो सेकंड की कंसेप्ट है मेंटल हेल्थ का वो है बेटा सोशल वेलबींग, सामाजिक कल्याण। दूसरों से अच्छा व्यवहार करना, स्वस्थ संबंध बनाना, अपने परिवार और समाज के साथ तालमेल रखना, सहयोग और सहानुभूति विकसित करना, ये एक मेंटली हेल्दी व्यक्ति के लक्षण होते हैं। तीसरा होता है मनोवैज्ञानिक कल्याण, साइकोलॉजिकल वेलबींग। इसमें क्या होता है, उसकी सकारात्मक सोच होगी, वो नेगेटिविटी से कहीं ना कहीं अपने आप को बचा कर रखेगा, दूर रखेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, उसके अंदर आत्मविश्वास होगा, समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता होगी उसके अंदर। कोई अगर समस्या उसके सामने आती है तो उसके अंदर इतनी मेंटली वो इतना हेल्दी होना चाहिए, एक मेंटली हेल्दी व्यक्ति, कि वो उस समस्या का समाधान ढूंढे और उसमें एक सटीक निर्णय लेने की उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण, अपनी लाइफ के प्रति एक बैलेंस्ड विजन होना चाहिए उसके पास।
अब इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ की मानसिक स्वास्थ्य का महत्व क्या है? क्या है बच्चों मानसिक स्वास्थ्य का महत्व? मानसिक स्वास्थ्य का महत्व है तनाव, चिंता और नकारात्मक परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है मेंटल हेल्थ। बेहतर रिश्ते बनाता है, सामाजिक जीवन बनाता है मेंटल हेल्थ। कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाता है। शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं अगर मेंटली अनहेल्दी व्यक्ति है तो वो फिजिकली रूप से भी बीमार हो जाएगा। अगर वो अपने स्ट्रेस को, अपने डिप्रेशन को, अपनी सैडनेस को अब उसके ऊपर नियंत्रित कंट्रोल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो उस तनाव की वजह से अपने शारीरिक स्वास्थ्य पे भी प्रतिकूल प्रभाव उसके पड़ेगा। अपने जीवन को संतुलित, शांत और सुखद बनाता है मेंटल वेलबींग। अब साइंस ऑफ अ गुड मेंटल हेल्थ के क्या क्या साइंस होते हैं, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेत कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का जो पहला संकेत है आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच। व्यक्ति में कॉन्फिडेंस होगा, उसकी जो सोच होगी, थिंकिंग होगी, वो पॉजिटिव होगी। दूसरा जो है वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, अपने इमोशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था गुस्सा, खुशी, इन सब चीजों पे इसका कंट्रोल होगा। तीसरा है समस्या हल करने की क्षमता होगी उसके पास। अगर कोई समस्या, कोई मुसीबत उसके सामने आती है तो वो उसको हल करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होगी। चौथा है स्वस्थ सामाजिक संबंध, जो समाज के साथ क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में ही रहना है, तो अपने आस पड़ोसियों के साथ, अपने समाज में उसके सामाजिक संबंध अच्छे होंगे, स्वस्थ में जो मेंटली हेल्दी व्यक्ति है उसकी। पांचवा है तनाव को संतुलित रूप से संभालना। अगर कोई भी स्ट्रेस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आती है तो वो कैसे उसको मैनेज करता है, कैसे अपनी लाइफ में संतुलन बिठाता है। और जीवन में लक्ष्य और उनका पीछा करने की इच्छा। मेंटली हेल्दी व्यक्ति का अपनी लाइफ में एक मोटिव होता है, एक गोल होता है, और कैसे वो अपने गोल को अचीव करता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो ये एक मेंटली हेल्दी व्यक्ति के लक्षण है। अब साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, जो खराब मानसिक स्वास्थ्य के क्या क्या संकेत हैं। तो जो पहला संकेत है खराब मानसिक स्वास्थ्य का, वो है लगातार तनाव या चिंता में रहता है। वो अपने तनाव, अपनी चिंता पे बैलेंस नहीं बिठा पाता, उस पे संतुलन नहीं बिठा पाता, वो लगातार ही तनाव में रहेगा, लगातार चिंता में रहेगा। अत्यधिक उदासी या चिड़चिड़ापन, ऐसी कंडीशन में वो हमेशा उदास रहेगा, कहीं ना कहीं वो चिड़चिड़ा हो जाता है। नींद और भूख में बदलाव, जब वो अपने मेंटल स्ट्रेस पे कंट्रोल या नियंत्रित नहीं कर पाता तो उसको नींद कम आएगी, उसको भूख कम लगेगी, उसकी नींद और भूख दोनों ही इफेक्ट होंगी, जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से उसका जो फिजिकल हेल्थ है वो भी इससे गड़बड़ा जाएगी। सामाजिक दूरी या अकेलापन, जो मेंटली इल व्यक्ति है वो समाज से कहीं ना कहीं अपने आप को दूर रखेगा, अकेला रखेगा, जैसे उसका बाहर निकलना कम है, लोगों से आस पड़ोस से बातचीत करना कम है, तो ये कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस का साइन है। ध्यान केंद्रित न कर पाना, ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। ये कह सकते हैं कि जैसे योगा वगैरह करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं कि अपना ध्यान केंद्रित कर सके। और रोजमर्रा के कार्यों में रुचि कम होना, उसकी जो डेली एक्टिविटीज के कार्य हैं उनमें रुचि कम हो जाएगी। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से वेज हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ है इसको इंप्रूव कर सकते हैं। कौन कौन से वे हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं? जो व्यक्ति है इसको पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, इसको पर्याप्त आराम करना चाहिए। जो मिनिमम एज के अकॉर्डिंग नींद का ड्यूरेशन है वो उसको फुलफिल करना चाहिए, तो उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट नहीं होगी। उसको जो डाइट है वो बैलेंस डाइट, संतुलित आहार लेना चाहिए, नियमित उसको व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपने बात किसी से साझा करना, हम हमारे दिल में अगर कोई बात छुपा के रखेंगे तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसको वो बात हमें परेशान करेगी। अगर हम वो बात किसी से शेयर कर लेते, साझा कर लेते, तो वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मेडिटेशन करना या योगा करना। सकारात्मक सोच और तनाव प्रबंधन, हमारी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें, और कोई स्ट्रेसफुल या ऐसी कोई कंडीशन हमारे सामने आती है तो उसका प्रबंधन करें, उसका मैनेजमेंट करें। जरूरत पड़ने पर परामर्श लें या डॉक्टर की मदद लेना।
अगर ऐसा लगता है आपको कि आप ज़्यादा मेंटली इल होते जा रहे हो, तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, उससे कंसल्ट करें, काउंसलिंग लें और डॉक्टर की मदद लें, ताकि आप इस चीज से, इस बीमारी से निजात पा सकें। आप अपने आप को मेंटल इल होने से बचा सकते हैं ये सब कुछ करके। तो लास्ट में मैं यही कहूंगी बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है, क्या है मेंटल हेल्थ? कि मानसिक स्वास्थ्य है वो एक जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। यह व्यक्ति के विचार, उसकी सोच, उसकी भावनाओं और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जो संतुलित मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति को मजबूत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, उसको आत्मविश्वासी बनाता है और जीवन की चुनौतियों से निपटने योग्य बनाता है। जो लाइफ में स्ट्रगल्स आती हैं उनको वो अच्छे से फेस कर सकता है, अपने आप को उनसे बाहर निकाल सकता है। अगर मेंटली हेल्दी पर्सन है तो बेटा वो अपने परिवार में, अपने फैमिली में अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, घर का माहौल बहुत अच्छा रहता है। एक मेंटली हेल्दी व्यक्ति अपने समाज में अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, अपने आप को मतलब बहुत अच्छे उसके व्यवहार संबंध बना सकता है, वो अपने घर में भी बहुत अच्छे संबंध बना सकता है और अपने समाज में भी बहुत अच्छे संबंध बना सकता है। और मेंटली हेल्दी व्यक्ति कहीं ना कहीं इलनेस, उसकी रेपुटेशन पे भी फर्क पड़ती है। वो अच्छे से किसी से अगर मेंटली इल है तो वो अच्छे से किसी से घुल मिल नहीं पाता, घर में भी वो सबसे बातें शेयर नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं तनाव में रहेगा, चुप रहेगा, पर्याप्त नींद नहीं लेगा, ढंग से खाना नहीं खाएगा, तो वो फिजिकल भी बीमार हो जाएगा। तो मेंटली हेल्दी व्यक्ति के लिए ये सब चीज करना, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, वो बहुत जरूरी है। आई होप बच्चों मेरी क्लास आपको समझ आई होगी कि कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ क्या है, क्या साइन है मेंटली हेल्दी व्यक्ति के, क्या साइंस है मेंटली इल व्यक्ति के। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगी कि अपने जो कलीग्स हैं ज्यादा से ज्यादा मेरी क्लास उनको भी बताएं मेरी क्लास के बारे में बेटा, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय बच्चों।